साथियों, कुछ समय पहले तक यह धारणा थी कि हार्ट अटैक, हृदयाघात का जो रोग है वो बहुत बुजुर्ग अवस्था में या बहुत मोटापे का जो शिकार है उसको इस प्रकार से होता है। लेकिन हमने निकट भूतकाल में यह देखा है कि बहुत ही युवाओं को, खास तौर पर जिम के अंतर्गत या दूसरी किसी शारीरिक गतिविधि के अंतर्गत, और बहुत से मामलों में तो एक योगाचार्य का भी उदाहरण दिया जाता है। तो ये क्या कारण है? और कोरोना वैक्सीन के भी साइड इफेक्ट जो है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। साथियों, जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो सूर्य वो ग्रह है जो हमारे दिल के धड़कन के लिए जिम्मेदार पाया जाता है। तो क्या हमारी जन्म पत्रिका देख करके इस बात की संभावना, इस बात की पता लगाया जा सकता है कि क्या निकट भविष्य में हार्ट अटैक हो सकता है? बिल्कुल जी हां। और इस कार्यक्रम को बनाने का मकसद केवल और केवल जागरूकता फैलाना है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम वृषभ लग्न की चर्चा करेंगे कि वृषभ लग्न में कब कब ऐसी परिस्थितियां बनती है कि वो हृदयाघात का कारण बन सकती है। आइए जानते हैं। साथियों, वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य एक समग्रह है। ठीक है, ना बहुत बुरा ना बहुत खराब। लेकिन मैं बार बार अपने कार्यक्रमों में यह आपको बतलाता हूं कि खराब या अच्छा किस स्थान पर बैठा है उससे निर्धारित होता है। एक साधु है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो नशे करने वालों के साथ में जाकर के बैठ जाए तो फिर उसके कोई भी चरण स्पर्श नहीं करेगा, बुरा होगा। वैसा ही ग्रहों के साथ में यदि सूर्य इस जन्म पत्रिका में नीच राशि के होकर के और इस छठे भाव में, इस रोग के भाव में आकर के विराजमान हो जाते हैं, तो खास तौर पर सूर्य की दशा अंतरदशा में ऐसे जातक के साथ में ऐसा होता है कि उसको लगता है कि चारों तरफ उसके केवल शत्रु ही शत्रु मंडरा रहे हैं और हार्ट अटैक की संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। साथियों, सूर्य यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर भी बहुत सारी परेशानियां, क्योंकि मृत्यु का भाव है, तो हृदय संबंधी किसी न किसी रोग से मृत्यु का योग यहां पर घटित होते हुए देखा जाता है। साथियों, सूर्य यदि उच्च राशि के होकर के इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए तो मेडिकल के पेटे जो खर्चा है, दवाइयों के पेटे जो खर्चा है, वो सदैव इनका बना ही रहता है। पेट से संबंधित समस्याएं सदैव बनी ही रहती हैं और हार्ट अटैक की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। साथियों, इस जन्म पत्रिका में यदि सूर्यदेव राहु के साथ में युति करके किसी भी भाव में विराजमान है, तब भी वो इस प्रकार की परिस्थितियां जरूर पैदा कर देते हैं। व्यक्ति सदैव भ्रम में रहता है। कई बार उसको ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ता है कि डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता। साथियों, सूर्य यदि इस जन्म पत्रिका में केतु के साथ में विराजमान हो जाए, जो कि एक अति पापी ग्रह है, तब भी इस प्रकार की संभावना बनी रहती है। व्यक्ति जरूरत से ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता है। सेपरेटिव टेंडेंसी यहां पर केतु की वजह से उसको आ जाती है। साथियों, सूर्य और शनि की यदि युति इस जन्म पत्रिका में है, तब भी जो भी बीमारी होगी वो लंबी चलने का यहां पर एक टेंडेंसी देखी जाती है, क्योंकि शनि जो है वो हर एक चीज को लंबा खींचने का कार्य करते हैं और कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई ना कोई समस्या भी ये युति इनको अवश्य दे देती है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में सूर्य और चंद्रमा की युति है, क्योंकि चंद्रमा भी एक अति मारक ग्रह है, तो ऐसे जातक या जातिका को मानसिक समस्या, शीत जनित समस्याएं सदैव बनी रहती है। यदि इस जन्म पत्रिका में सूर्य और गुरु की युति है, तो मोटापे की समस्या, और मोटापा आपको पता है कि जड़ है विभिन्न प्रकार की बीमारियों की। साथियों, इस जन्म पत्रिका में सूर्य यदि एक अति मारक ग्रह मंगल के साथ में युत हो, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में चिड़चिड़ापन, क्रोध, इरिटेशन ये सदैव बनी रहती है और हार्ट अटैक की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। एक और बिंदु यहां पर, आप सूर्य की डिग्रियां देखिए। यदि सूर्य इस जन्म पत्रिका में 0 डिग्री है
या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तब भी इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनको भी भविष्य में इस प्रकार की जो हृदयघात है उससे पीड़ित होना पड़ जाए। साथियों, ये तो समस्या हो गई। अब समाधान क्या है? एक तो इनको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य को नित्य ही अर्घ्य अवश्य प्रदान करना चाहिए, जो भी इनको महादशा चल रही है उस महादशा मंत्र साधना की दीक्षा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, और साथ ही सूर्य के अभिमंत्रित जल का चमत्कारिक प्रयोग है, अवश्य इनको नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉइज से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है, और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है, और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है, और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है। व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है।
कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।